हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम की एक एप्लीकेशन करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम उसकी एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, जो क्या कहती थी कि जब भी मैं किसी नंबर की nth पावर करती हूँ और उसका जो आंसर आएगा n की किस वैल्यू के लिए 0 डिजिट के साथ एंड करेगा, ये एक एप्लीकेशन थी इसकी। और आज की वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन करेंगे जो हमारी हेल्प करेगी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं। शायद आपको जान करके हैरानी हो कि इससे पहले भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते आए हैं बिना इसका नाम जाने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर की बात करता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, और मल्टीपल का मतलब कुछ बड़ा। जब भी हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा सा नंबर बन के निकलता है, तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब तो होता है बड़ा, और फैक्टर का मतलब होता है कोई भी छोटा नंबर, और लिस्ट का मतलब होता है छोटा, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। हम देख लेते हैं कि मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है। और मैं दो नंबर लेती हूँ 6 और 24। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? लिस्ट सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों से भाग हो जाता है, ऐसे नंबर को मैं क्या बोलती हूँ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक क्या होता है? एचसीएफ, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर देता है, उसको मैं क्या बोलती हूँ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलती हूँ। ये तो था एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक मतलब क्या होता है। अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करने की कोशिश करूँगी। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारी क्या कहते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट लिखा जा सकता है ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है तो हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहते हैं हमारे। और अब क्या बात करता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 और 20 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 × 3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं 20 को, और 20 को कैसे लिखूंगी? 2 × 2 × 5 ऐसे लिख सकती हूँ। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मल्टीपल का मतलब किसी बड़े नंबर से है, और जो फैक्टर होता है हमारा उसका मतलब किसी छोटे नंबर से है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब भी मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जाऊंगी तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखूंगी। फिर ये देखूंगी कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं। हमारे यहाँ कॉमन प्राइम कौन सा है? 2 है बस, उसके अलावा कोई कॉमन प्राइम है ही नहीं। और f का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई छोटा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? इसकी सबसे छोटी पावर देखेंगे। अभी इस प्राइम की सबसे छोटी पावर क्या है? 1 पावर है, तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूंगी तो फिर से क्या करूंगी? हर कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखूंगी, और फिर क्या देखूंगी कि जो नंबर इन्वॉल्व हुए, चाहे तो इसमें इन्वॉल्व हुए चाहे इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उनको ऐसे लिख लूँगी। इस m का क्या मतलब है? मल्टीपल का मतलब है कोई बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर हम करने के लिए क्या करेंगे? इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कौन से में है। इसमें है हाईएस्ट पावर, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लिख लेंगे। और 3 की तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, इसके अलावा कोई हाईएस्ट पावर है ही नहीं। तो हमारे पास जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 60 आ जाएगा। अब मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके बराबर है? 6 × 20, जो हमने नंबर लिए थे उसी के बराबर आ गया हमारा। तो हमेशा जब भी मैं दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने जाऊंगी तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। हमेशा सच होगी ये बात। इस आइडेंटिटी बेस वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करता है कि एक बार तो एचसीएफ दे देता है और उनका प्रोडक्ट देता है, फिर एलसीएम पूछता है। एक बार एलसीएम एचसीएफ देगा, उनका प्रोडक्ट पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन वो बनाता है। अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमें नंबर देगा उसका हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे तुरंत से। और फिर जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, उसको यहाँ लिख लेंगे। और उसकी जो सबसे छोटी पावर है, चाहे तो इसमें हो चाहे इसमें हो, वो पावर रखेंगे।
यहाँ से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। जब भी हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने जाएंगे हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हुए, चाहे तो इसमें हो चाहे इसमें हो, वो सारे लिख लेंगे। फिर ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उस नंबर की। जैसे 2 थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 थी, तो हमने लिख लिया। तो उनका जो मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। कभी कभी वो क्या करता है कि हमें 3 नंबर दे देता है, वो 3 नंबर दे देता है तो क्या करता है, ऐसे लिखने की कोशिश करता है A × B = LCM × HCF होगा कि नहीं। ये बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं जब भी वो 2 नंबर देगा उनका LCM × HCF उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन 3 नंबर में हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो LCM × HCF के बराबर होगा। तो यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।